नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, लोक देवता टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा और उम्मीद करूंगा आपने उस वीडियो को, उस लेक्चर को पूरा देखा होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लेक्चर में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक ही हम कवर कर रहे हैं, लेकिन वो सारे टॉपिक आपके समय की बचत है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। शॉर्ट लेक्चर में पूरी डिटेल देना और साथ ही साथ बेटर कंटेंट क्वालिटी देना, ये अपने विनर एजुकेशन एकेडमी का मेन मोटिव है। हेल्प फॉर इच अदर कॉन्सेप्ट पर हम कार्य करते हैं। और यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास में भैया हम पढ़ने वाले हैं किसको, देवनारायण भगवान के बारे में पढ़ने वाले हैं, देवनारायण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देवनारायण जी की बात करें, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा आसिंद में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां पर सवाई भोज मंदिर के नाम से उसे हम जानते हैं। और वो जो है यूं कह लीजिए पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। वहां पर गौशाला भी संचालित की जाती है। गायों को पालने में यदि हम बात करें तो एक तो अहिर जाति का नाम आता है और दूसरा गुर्जर जाति का प्रमुख रूप से नाम आता है गोपालन के रूप में। ठीक है, तो गुर्जर जाति के आराध्य देव के रूप में देवनारायण भगवान को हम जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें देवनारायण भगवान के, हर जगह हर गांव में आपको क्या मिलेंगे, इनके देवरे मिल जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर बने हुए मिल जाएंगे, जहां पर ईंटों की पूजा होती है नीम की पत्तियों से। इससे ये जो है आशय निकाला जाता है कि देवनारायण भगवान अपने समय में आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। तो ये सारे पॉइंट जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसको अपन डिस्कस करेंगे। लेक्चर को शुरू करें और उम्मीद करूंगा यदि आपको अच्छा लगा तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहूंगा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं कंटिन्यू आपके लिए बेटर कंटेंट लेके आता रहूं। क्लियर? चलो तो बात करते हैं, हम पढ़ते हैं इनके सामान्य परिचय के बारे में। किसके बारे में? सामान्य परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। सामान्य परिचय में हम क्या जानते हैं, माता कौन थी, पिता कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, किस गोत्र में इनका जन्म हुआ, इनका जो है प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनको किसका अवतार माना जाता है, ये भी जाना जाता है। बचपन का नाम क्या था, ये सारे जो जनरल इनके आसपास का जो क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें भैया, इनका जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1243 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी में। कहां हुआ, तो ध्यान रखिएगा कोठा गांव में। कहां पड़ता है ये? आसिंद। कोठा गांव कहां पड़ता है? आसिंद। और आसिंद भिलवाड़ा की एक तहसील है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। आसिंद को लेके बात करें तो ध्यान रखिएगा आसिंद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, इनके पिताजी कौन थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ आसिंद के कोठा गांव में। तो इनके पिताजी कौन थे, ये नाम ध्यान रखिएगा, सवाई भोज। जो इनका प्रमुख मंदिर है आसिंद में, उसे भी सवाई भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं भैया, इनके दादा कौन थे। तो दादा का नाम हमें क्या मिलता है? बाघ सिंह। दादा कौन है? बाघ सिंह। वहीं हम बात करें इनकी माता कौन थी, तो ध्यान रखिएगा सेडू माता, या हम मुख्यतया जो प्रचलन में बात करते हैं साडू माता इनका नाम था। गुर्जरी इन्हें कहा जाता था। एक्चुअल में इनके गोत्र की बात करें तो इनकी गोत्र क्या थी? खटाना गोत्र। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये साडू माता कहाँ थी, कहां से बिलोंग करती, मतलब हम इनके पीहर की बात करें तो ये कहां पर था? देवास में। और देवास वर्तमान में कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। क्लियर? देवास मध्य प्रदेश से साडू माता बिलोंग करती थी। और कहां पर इनका जो है हम यूं का ससुराल था, तो गोठा जो है, गोटा कहें, गोटा दड़ावत जो हम कहते हैं, या फिर आप कोठा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, माता का नाम हमने जान लिया। अब बात करते हैं भैया इनकी पत्नी कौन है। पत्नी की बात करें, पत्नी कौन है? पीपल दे। पत्नी कौन है? पीपल दे। क्लियर? इनकी सवारी, सवारी किसकी है? घोड़े की। और घोड़े का नाम क्या है? लीलाधर। घोड़े का नाम ध्यान रखना, नाम पूछा जाता है। घोड़े का नाम क्या है? लीलाधर है। ठीक, क्लियर? किस जाति के आराध्य देव? आराध्य देव किस जाति के हैं? गुर्जर जाति के। किस जाति के? गुर्जर जाति के क्या है? आराध्य देव है। इनको अवतार किसका माना जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अवतार किसका माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार।
लेक्चर शॉर्ट हो सकता है लेकिन कंटेंट बहुत ही प्योर होगा और बहुत ही बेहतर क्वालिटी का रहेगा, ये मेरी गारंटी। और बहुत ही जो है हम बेटर तरीके से प्रिपरेशन करने वाले। चलो ये बात क्लियर हो गई, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आगे बात करूं मैं आपके लिए यहां प्रश्न दूंगा, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? बेटा आंसर देना फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार किसे कहा जाता है? शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? क्या है? शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? ये आपको आंसर देने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना फटाफट से। चलो आगे बात करें, सवाई भोज की बात करते हैं। सवाई भोज का जो है पंगा था किसके साथ? बिनाई के ठाकुर के साथ। बिनाई के ठाकुर के साथ पंगा था। बिनाई की बात कर लेते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन। ये कहां पर पड़ता है? वर्तमान में अजमेर जिले में पड़ता है और यहां पर सहकारी समिति की शुरुआत हुई थी राजस्थान में सर्वप्रथम। ठीक है, ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है। क्लियर? बिनाई के ठाकुरों के साथ क्या था? इनका मतभेद था और मतभेद होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है और इस युद्ध में सवाई भोज क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। क्या होते हैं? मारे जाते हैं। सवाई भोज के 24 भाई थे जिन्हें 24 बगड़ावत कहा जाता है। सवाई भोज ये कितने भाई थे? 24 भाई थे। जाति बगड़ावत क्या थी? बगड़ावत इनकी जाति थी और ये 84 भाई युद्ध में मारे जाते। क्लियर? ये ध्यान रखना, युद्ध में मारे गए। बचा कौन? साधु माता। अब साधु माता ने मालेसर की डूंगरी जो है, मालेसर की डूंगरी एक पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर इन्होंने भगवान विष्णु की क्या करी? आराधना करी, तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिए और इन्होंने कहा कि मैं आपके जो है कोख से जन्म लूंगा, मतलब कोख से मतलब आपके बेटे के रूप में जन्म लूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साधु माता विधवा थी, उस समय देव नारायण जी का जन्म हुआ। ठीक, ये ध्यान रखिए, मतलब साधु माता की कोख से देव नारायण जी का जन्म नहीं हुआ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री देव नारायण जो है वो पूर्णतः भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है, भगवान विष्णु के क्या है? अंश स्वरूप है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब यहां पर पूरी स्टोरी आपको ध्यान से सुननी है। विधवा थी, विधवा हो गई, विधवा अवस्था में भगवान विष्णु की आराधना करी। आराधना करने के बाद उनको भगवान श्री देव नारायण बालक स्वरूप में मिले। अब जैसे ये पता चला बिनाई के ठाकुरों को कि बगड़ावतों का वंश आगे चल रहा है, तो वो भगवान श्री देवनारायण को मारने का प्रयास करने लगे। तो भगवान श्री देवनारायण को बचाने के लिए साधु माता अब कहां चली जाती है? देवास चली जाती। कहां चली जाती? देवास। अपने पीहर चले जाते हैं और वहां पर जाकर लालन पालन होता है। लालन पालन इनका किया जाता है। तो जब ये छोटे थे तो इनका नाम क्या था? ये भी आपसे पूछा जाएगा। बचपन का नाम क्या पूछा जाएगा? बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था इनका? उदय सिंह इनका बचपन का नाम था। क्लियर? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े बेटा। ठीक, बचपन में लालन पालन हुआ। लालन पालन होने के बाद जब ये बड़े हुए तब इन्हें ये पता चला कि इनके पिता की हत्या किस प्रकार से हुई, किसने करी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वापस कहाँ आएंगे? अपने मूल गांव में, जहां के ये मूल निवासी थे, गोठा दड़ावत जिसे हम कहते हैं, वहां पर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक घटना आप समझिएगा। जो पीपल दे है, पीपल दे से इनका विवाह होता है। ये कहाँ की थी? तो ध्यान रखिएगा, धार की। और धार कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में एक राज्य था। इस राज्य का शासक कौन था? ये भी यदि आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर
पीपल देव के पिता कौन थे, या पीपल देव कहां से थी, धार राज्य से थी। और इनके शासक का नाम यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जय सिंह। क्या नाम है, जय सिंह इनका नाम है, मतलब हम यूं कह सकते हैं पीपल देव जय सिंह की पुत्री थी। क्लियर। उसके बाद ये कहां आए, वापस आ गए गोठा दड़ावत क्षेत्र में, और इनका क्या हुआ, युद्ध इनके साथ बिनाई के ठाकुरों के साथ। क्या हुआ, बिनाई के ठाकुरों के साथ इनका युद्ध हुआ। और जहां पर युद्ध हुआ, यदि हम इसकी बात करें, एक जगह का नाम आप ध्यान रखिएगा, देवमाली। कौन सी जगह है, देवमाली, या जिसे देमाली कहा जाता है। ठीक है, इस देमाली में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ऐसी मान्यता है इस गांव के लोगों की कि इस गांव के लोग पक्के मकान नहीं बनाते हैं, गैस के चूल्हे पर रोटी नहीं बनाते, मतलब हम यूं कहें चूल्हा ही ये जलाते हैं, लकड़ी वाला चूल्हा ही जलाते हैं और उस पर रोटी बनाते हैं। आप इस गांव को देखेंगे तो वाकई पक्के मकान आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, चलो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, देमाली गांव के लोग पक्के मकान में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो देवनारायण को अपने से ऊपर मानते हैं। देवनारायण जी का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है वहां पर, और उनसे वो नीचे है, मतलब उन जो फैसिलिटी भगवान श्री देवनारायण को है वो फैसिलिटी उनको नहीं हो सकती, ऐसी इनकी मान्यता है। ये ध्यान रख लीजिएगा, और ये आस्था का सवाल है, इस पे हम ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। ठीक, अब हम बात करें तो भैया जो इनकी मृत्यु हुई वो मृत्यु कब हुई, ये भी तो ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु कब हुई तो ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि क्या थी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। चलिए, ये बात सारी पूरी स्टोरी हमने जान ली भगवान श्री देवनारायण से संबंधित। अब आते हैं इनके प्रमुख मंदिर की तरफ। इनके प्रमुख मंदिर कहां कहां है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनके प्रमुख मंदिर में एक तो आता है आसिंद। कौन सा मंदिर है, सवाई भोज का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर में हम बात करें तो यहां पर आपको सवाई भोज की प्रतिमा भी मिलेगी, साथ ही साथ साधु माता की प्रतिमा है, और उनके बाद इनके पुत्र देव नारायण जी की प्रतिमा है। ये ध्यान रख लीजिए। मंदिर की विशेष बात करें तो यहाँ पर 24 आवर्स आपको प्रसाद मिलता है, और वो प्रसाद किसका मिलता है, राबड़ी का। किसका प्रसाद मिलता है, राबड़ी का प्रसाद मिलता है। इसी आसीन वाले मंदिर में जो ध्यान रख लीजिएगा, आप यूं लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर में प्रसिद्धि प्राप्त मंदिर है, वर्ल्ड फेमस मंदिर। बहुत ही गुर्जर जाति में बहुत ही ये आस्था का केंद्र है, ये ध्यान रख लीजिए। इसी मंदिर में क्या होता है, गौ माता या गौशाला का संचालन होता है, गौशाला का संचालन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। गौशाला का क्या होता है, संचालन होता है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। इस मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, ईंटों की पूजा होती है। कितनी ईंटें रखी जाती, 5 ईंटें। किससे पूजा करते हैं, तो नीम की पत्तियों से। किससे पूजा करते हैं बेटा, नीम की पत्तियों से पूजा करते हैं, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। ये नीम की पत्तियां हमें ये बताती है कि नीम का क्या है, एक औषधीय महत्व है। क्या है, औषधीय महत्व है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर आप विशेष आईएमपी करके नोट कर लें बाबा। यहां पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, देव नारायण जी जो है लोक देवता, ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। क्या थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए, जिस कारण से इन्हें चमत्कारी लोक पुरुष भी कहा जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, चमत्कारी लोक पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगले मंदिर की बात करते हैं। सेकंड नंबर पर दूसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। ठीक, तीसरे मंदिर की बात करते हैं देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया। ये भी आप ध्यान रखें। चौथे मंदिर की बात करते हैं। चौथा मंदिर है कहां पर, देवमाली में, या जिसे हम कहते हैं देवमाली में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया यहां पर इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। ये कहां पर पड़ता है, तो अजमेर जिले में, अजमेर में आता है। अजमेर की तहसील है ब्यावर, ब्यावर के तहसील के अंतर्गत आता है। देवमाली की बात करें तो थोड़ा यहां पर आप फैक्ट ध्यान रखें। देवमाली, एक तो ये क्या है, बगड़ाउतों का गांव है, बगड़ाउतों का गांव है। यहीं पर देवनारायण की क्या हुई, मृत्यु। देवनारायण की क्या हुई भैया, मृत्यु हुई। साथ ही साथ यहां पर सवाई भोज जो कि देवनारायण के पिता थे, सवाई भोज का क्या है, मंदिर भी है, सवाई भोज का मंदिर। ठीक, ये इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा देवमाली को लेकर। उसके बाद हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा कच्चे घर हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट ध्यान रख लीजिएगा गैस चूल्हे पर रोटी नहीं बनाते, ये विशेष बात। क्लियर। तो देवमाली गांव से संबंधित क्या विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में हमने चर्चा करी। यहां तो कोई डाउट है आपको। चलो आगे बात करते हैं। हमने मंदिरों के बारे में जान ली। अब इन मंदिरों में मेला कब लगता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मेले का आयोजन कब होता है। मेले की बात करें भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। जहां पर भी देवनारायण जी का काफी अच्छा फेमस स्थान है वहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, क्योंकि इस तिथि को उनका क्या हुआ था, जो है देवलोक गमन हुआ था। क्लियर। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो देवनारायण जी है इनकी क्या किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का क्या होता है, वाचन होता है। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। विशेष बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ को लेके, बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसको लेके बात करते हैं अपन। एक तो ये ध्यान रखिएगा कपड़े पर अंकन किया जाता है फड़ का, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कपड़े पर अंकन है इनकी फड़ का। उसके बाद हम बात करें इनकी लीलाओं का, मतलब हम यूं कह सकते हैं मायाओं का, या फिर आप यूं कह सकते हैं लीलाओं का क्या है, वर्णन है। ठीक, इनके जीवन में इन्होंने क्या क्या लीलाएं रची उनका वर्णन है। उसके बाद इसकी फड़ को क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं वाचन और गायन। ठीक, दोनों एक ही बात, वाचन और गायन किया जाता है। कौन करते भैया, गुर्जर जाति के भोपे और गोपी क्या करते हैं, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इनकी फड़ पर जो है डाक टिकट भी जारी हो चुका है, डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। क्लियर। जब इनकी फड़ का वाचन किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वाद्य यंत्र की बात करें तो जंतर वाद्य बजाया जाता है। कौन सा वाद्य, जंतर वाद्य बजाया जाता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर इसकी देना चाहूंगा जंतर वाद्य में। तो इसमें एक तो होते हैं चार तार, दो तुम्बे, और उसके बाद हम यूं कहें बांस की एक नली। जस्ट काइंड ऑफ ये क्या है, तत्वाद्य है। कौन सा वाद्य है, तत्वाद्य है।
तार से ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। अब बाबा राम बार बार मैं बाबा रामदेव जी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम देवनारायण जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो देवनारायण जी है, इनके जीवन की बहुत सारी लीलाएं और जिसको कि फड़ पर चित्रांकित किया गया। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ चित्रशैली शाहपुरा की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार इसका चित्रांकन करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? सबसे लंबी फड़ है। क्या है? सबसे लंबी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है और सबसे पुरानी फड़ भी है। सबसे पुरानी फड़ भी यही है। और उसके बाद जब इस पर डाक टिकट जारी किया, मतलब इसकी साइज छोटी कर दी गई, तो ये क्या हो गई? सबसे छोटी फड़। क्या हो गई? सबसे छोटी फड़। यहाँ अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बार बार आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी फड़ सबसे लंबी है। राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ सबसे छोटी है। राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ जो है सबसे पुरानी है, या सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है। और उसके बाद हम बात करें राजस्थान के वह लोक देवता जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे या जिन्होंने मां की कोख से जन्म नहीं लिया, तो कौन थे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देवनारायण जी आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते। डाक टिकट कब जारी किया? ये भी प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा 1992 में। कब किया? 1992 में। ईयर दिए तो ठीक, यदि आपको समय दे दिया तो ध्यान रखिएगा 2 सितंबर। 2 सितंबर 1992 को इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। किसने किया भैया? भारतीय, ये भी मस्ट इंपोर्टेंट है ना, भारतीय डाक विभाग के द्वारा। कितने रुपए का किया गया? ये भी आप ध्यान रखिएगा, कितने रुपए का यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया। चलो आगे बात करें। ये जो 24 भाई मैंने बताया आपको, 24 भाई थे जिन्हें 24 बगड़ावत कहा जाता है। इन बगड़ावतों का भिड़ना हुआ था किनके साथ? बिनाई के ठाकुरों के साथ क्या हुई? कि लड़ाई हुई थी। ठीक, इस पूरी घटना को महाभारत की संज्ञा दी गई। क्या संज्ञा दी गई? महाभारत की संज्ञा दी गई। कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ सिमिलर रही होगी महाभारत की घटना से, तो ये मस्ट टाइम पे ध्यान रखिएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? बगड़ावत महाभारत, इसका गायन किया जाता है। ये बगड़ावत महाभारत जो है प्रमुख ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रमुख ग्रंथ है गुर्जर जाति के अंदर। इसके अंदर गुर्जर जाति के अंदर प्रमुख ग्रंथ बगड़ावत महाभारत को माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो है पूरी बगड़ावत कथा, यूं कहें कि देवनारायण भगवान का जो है बिनाई के ठाकुरों से बदला लेने तक का पूरा जीवन वृतांत उसमें बताया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान रखिएगा, देवनारायण जी एक फिल्म भी बनी हुई है। देवनारायण फिल्म बनी हुई है, और इस फिल्म के हीरो कौन थे जो कि देवनारायण का रोल अदा कर रहे थे? तो वो नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, नाथू सिंह गुर्जर। इन्होंने देवनारायण जी का रोल अदा किया था। क्लियर? आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब बारी है यहां से क्या क्या प्रश्न निकल सकते हैं उसकी, तो इन सारे प्रश्नों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फड़ क्या होती है। फड़ एक कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है और उस चित्रांकन में जीवन लीलाओं को, घटनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल देवनारायण जी की फड़ की, तो देवनारायण जी का जो मुख्य चित्र रहेगा वो बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। क्लियर? पहली बात तो फड़ क्या होता है। दूसरी बात करते हैं, ये फड़ जो है कौन चित्रांकन करता है? तो ध्यान रखिएगा, शाहपुरा का जोशी परिवार जो है वो इसका चित्रांकन करता है। क्लियर? पूरे वर्ल्ड फेमस और इंडिया लेवल पर जोशी परिवार जो है काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करें देवनारायण जी की मृत्यु कब हुई? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कहां हुई? देवमाली में। देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का। माता कौन थी? साधु माता।
पत्नी कौन थी तो ध्यान रखिएगा पीपल दे। घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर। और उसके बाद हम बात करें पिता की तो सवाई भोज इनके पिता थे। ये ध्यान रख लीजिएगा, क्या थे? सवाई भोज इनके पिता थे। इनका जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी। क्लियर? ये सारे प्रश्न यहां से निकल कर आते हैं। प्रमुख मंदिर कहां कहां है? सवाई भोज में, भीलवाड़ा में। दूसरी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये निकलता है, ठीक है, सवाई भोज तो हमने डिस्कस किया, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है भगवान श्री देवनारायण जी का जो मंदिर है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा सवाई भोज का प्रमुख मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? सवाई भोज आसिंद जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ये मंदिर भी जो है खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम बात करेंगे गोगाजी महाराज के बारे में, और ये लोक देवता टॉपिक बहुत जल्दी अपन समाप्त कर लेंगे, फिर लोक देविया लेंगे, साथ ही संत संप्रदाय वाला टॉपिक भी बहुत जल्दी मैं शुरू कर दूंगा। भैया अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिएगा, सपोर्ट करें विनर एजुकेशन एकेडमी को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतर कंटेंट मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।